बलूचिस्तान ने किया पाकिस्तान के शिप पर हमला। अब मैं ये जो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ ये न्यूज़ 12 अप्रैल 2026 का है, जब वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ जो पेट्रोलिंग गार्ड होते हैं जो नॉर्मली डेली रूटीन पर जाते रहते हैं, वहाँ पर जो जा रहे थे 3 लोग पाकिस्तान के पोस्ट गार्ड, उनको बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने घेर कर अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको मार दिया। अब ये है उसका रियल जो तस्वीर है, आप देख सकते हो कि ये है उसका, ये जो बंदूक ताने हुए हैं ये बीएलए के आर्मी लोग हैं और इस बोट पे 3 लोग थे पाकिस्तान के, वो मारे गए हैं और समुद्र पर ही गिर गए हैं वो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सेड इट हैज़ कंडक्ट द फर्स्ट एवर मेरिटाइन अटैक, यानी कि पहले वो सड़कों पर चेक पोस्ट पर लड़ाई करते थे, लेकिन ये उनका फर्स्ट नेवल यानी कि सी सरफेस पर पहला बलूचिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अटैक ऑन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स एंड किल्ड 3 सोल्जर्स ऑन द कोस्ट गार्ड, उन्होंने 3 लोगों को भी मार गिराया है। अब इसको देखना ये है कि ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में यहाँ पे ये पाकिस्तान का मैप है। अब ये पाकिस्तान के मैप के नीचे यहाँ पे अरेबियन सी में, अब यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये जो पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पे एक पोर्ट ऑफ ग्वादर है। ये ग्वादर पोर्ट के पास वो पेट्रोलिंग करते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से जो बीएलए के आर्मी आते हैं और उनको मार गिराते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बलूचिस्तान और बीएलए और पाकिस्तान का लड़ाई तो होता ही रहता है, अब इसमें नया चीज़ क्या है? इसमें नया चीज़ ये है दोस्तों कि पहले बीएलए मिलिट्री बेसिस पे अटैक करता था, रोड पर अटैक करता था, पहाड़ों पर अटैक करता था, लेकिन ये जो बताया जैसे कि मैंने, ये उनका सी सरफेस पर पहला अटैक है, जिसके कारण पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत टेंशन में है और घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर चारों तरफ से घेर के इनको मारा गया बीएलए की तरफ से तो वो उनके लिए डिफेंस बजट और बढ़ाना पड़ जाएगा और उनको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। आगे और बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों बीएलए ने अपने एक ऑफिशियल नेवल विंग लॉन्च कर दी है, जिसका नाम उन्होंने MHDF यानी कि हमाल मेरीटाइन डिफेंस फोर्स रखा है। अब वो पहले तो सड़कों पर अटैक करते थे, लेकिन अब वो सी सरफेस पे भी अटैक करेंगे और उनका कहना ये है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है और पाकिस्तान से समुद्री लेवल पर यानी कि सी सरफेस पर लड़ने के लिए हमने ये अपना ऑफिशियल नेवल विंग लॉन्च किया है। यानी कि उनका मैसेज क्लियर है कि पहले हम यहाँ पे अटैक करते थे पहाड़ों पर, अब हम सी सरफेस पे भी हम तुमसे कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई करेंगे। और दोस्तों आपको पहले से ये पता होगा कि पाकिस्तान कितना गरीब और उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वहाँ का कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस, भूखमरी, बीमारी, और वहाँ का जो पेट्रोल और डीजल का रेट है वो आसमान छू रहा है। करीबन 400 से 500 रुपये तो वहाँ पेट्रोल और डीजल का हो गई होगा। और यहाँ के जो पीएम हैं वो जब भी किसी भी कंट्री पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा मांग लेते हैं, जैसे कि आए दिन हमको न्यूज़ मिलता रहता है। अब दोस्तों पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये सोचकर परेशान हो गए हैं। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का नाम ये ख्वाजा आसिफ है, ये है इसका ख्वाजा आसिफ। तो इनका प्रॉब्लम ये है, ये सोच रहे हैं कि इनके पास यानी कि बीएलए के पास इतना हाई टेक और हाई लेवल का वेपन आखिर आ कहाँ से रहा है। जैसे कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि दे हैड अ राइफल वर्थ 2 मिलियन वी डोंट हैव, दे हैव आल्सो हैड थर्मल वेपन साइट्स वर्थ 4,000 to 5,000 डॉलर, यानी कि उनके पास टोटल मिलिट्री गेयर है, उनके पास इतना नाइट विजन कैमरा और इतने जो मिसाइल्स है, हाईटेक गन है, मिलिट्री गेयर है, आखिर आ कैसे रहा है? ये अलग लेवल का परेशान है। अगर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इनकी मदद कौन कर रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब इनके पास एक और सब तरफ से प्रॉब्लम आ ही रहा है पाकिस्तान के लिए, और एक और प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल 2026 के एंड तक यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो उनसे जो $3.5 पाकिस्तान को लोन में दिए थे वो अब मांग रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कुछ सूत्रों के मुताबिक, अभी जो रसिया, ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रहा है, तो ईरान जो है अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकता मारने के लिए, तो अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी कंट्री है उसको मार रहा है। तो उसके चलते जो यूएई है वो उनसे बहुत नाराज़ है और वो चाहता था कि पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है ये चाहते थे कि पाकिस्तान इनके खिलाफ जो सख्ती से पेश आए, उनके अगेंस्ट यानी कि जो भी है कंडीशन वगैरह उनके अगेंस्ट जो है पेश आए। लेकिन ये अपने पाकिस्तान जो है जहां पैसा दिखता है वहां उनके खिलाफ यानी कि उनके तरफ न्यूट्रल थे और उतने एग्रेसिव नहीं थे, जिसके कारण ये जो है अपने ये यूएई के प्रेसिडेंट है वो उनसे गुस्सा हो गए हैं और अपने पैसे को मांग रहे हैं अप्रैल के एंड तक। यानी कि हर तरफ से पाकिस्तान का फील्डिंग सेट है, अब उनको क्या होगा वही जाने। एक तो वैसे भी गरीबी में उनका कंट्री चल रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।